मेरे फेसबुक से जुड़े हुए समस्त पत्रकार बंधु, समाज सेवी जन, मित्र बंधुगण व शासन प्रशासन के गणमान्य पदाधिकारीगण को मैं बजरंगबली तिवारी आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में कुछ साक्ष्य लेकर आया हूं, जिससे मैं आप लोगों को अवगत करूंगा कि विगत मंगलवार को मैंने भारतीय मीडिया फाउंडेशन से जो पत्रकारों व समाज सेवियों का संगठन रहा है उससे मैंने इस्तीफा दिया था, क्योंकि यह संगठन अपने मार्ग से विचलित हो चुका था और विचलित हो जाने के कारण हमें इस संगठन को त्यागना पड़ा, क्योंकि कुछ गलत टीका टिप्पणी करने लगे, गलत मांग जो है कि करने लगे, जिनके संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव आया हूं और आप लोगों ने विगत मंगलवार से काफ़ी मेरा सहयोग किया है, जिससे मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा। मित्रगणों, आप लोगों के इस सहयोग से जो संगठन खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वह भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस समाज में चल रहा है। अब आप यह बताइए कि जो संगठन खुद स्वयं अगर भ्रष्टाचार से लिप्त हो तो क्या उसके साथ लोग चल सकते हैं? कतई नहीं चलेंगे। तो मित्रगणों, काफ़ी दुखद 3 से 4 दिन जो समय मेरा व्यतीत हुआ है और आप लोगों का पूर्ण सहयोग है। मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। जो मैंने इस्तीफा दिया उसमें भी वाराणसी के शासन प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, अन्य समाज सेवी जितने हैं, उन लोगों ने हमें यह बताया कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है। जितने भी हमारे मित्रगण फेसबुक लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि यह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जब स्थानांतरण करेंगे, साझाकरण करेंगे, तो लोगों के बीच में जो हमारे विचार हैं वह जाएंगे कि आखिर भ्रष्टाचार को मिटाने वाले लोग ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यह शर्म की बात है। मैं आप लोगों को यह भी अवगत कर देता हूं कि मित्रगणों, कल हमें यह सूचना मिली कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन ट्विटर के माध्यम से जो वाराणसी लंका थाना को सीज करने की मांग की गई थी, वह स्वयं संगठन ने अपने ही ट्विटर को सीज कर दिया, यानी कि उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया, लॉक कर दिया। आखिर क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? अगर आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता
और अब भी कर रहा हूं कि जो भी आपने टीका टिप्पणी किया, चाहे वह सोशल मीडिया हो या ट्विटर हो या व्हाट्सएप, काफ़ी लोगों के कॉल आने लगे हैं, क्योंकि जो तो कृपया हाथ जोड़कर मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जो भी गणमान्य जन हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होने वाला हूं। अब आपको मैं अवगत कर दूं कि जब मैंने संगठन से इस्तीफा दिया, उसके अगले दिन भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय चेयरमैन संजय मौर्य जी के द्वारा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यह वायरल किया गया। मैं आपको अवगत कर दूं और आपको मैं दिखा भी रहा हूं, जो साक्ष्य है इसको आप देख सकते हैं। इस पर इन्होंने लिखा, फर्जी पत्रकार सावधान, भारतीय मीडिया फाउंडेशन आपकी कुंडली खंगाल रही है। विशेष करके गाजीपुर से आए हुए फर्जी पत्रकार जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जाति के नाम पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाए। अब यह मुद्दा देखिए, इन्होंने पासा पलटने की कोशिश कर दी। अब इन्होंने पत्रकारों को फर्जी कहना शुरू कर दिया कि जितने भी पत्रकार गाजीपुर से आए हुए हैं, यहां पर हैं बनारस में, तो वह फर्जी हैं। भाई, आपके पास क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है कि हम लोग फर्जी हैं? अवगत कर दूं कि वाराणसी के कई पत्रकार बंधुओं ने यह टीका टिप्पणी किया कि जब यह संगठन में जुड़े रहे आपके साथ 3 वर्षों से भी ज्यादा समय तक, तब तो यह सही थे, यह फर्जी नहीं थे। लेकिन जैसे ही आपके संगठन को इन्होंने त्याग दिया, जब आपने गलत मार्ग अपना लिया, तो फिर यह फर्जी कैसे हो गए? अब आप ही बताएं मित्रगण कि संगठन को कब से किसी पत्रकार का या किसी समाज सेवी का या हमारे मित्रगणों के कुंडली खंगालने का अधिकार मिल गया? क्या संगठन किसी की कुंडली को खंगाल सकता है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं और आपसे विनम्र निवेदन है, आप लोगों से, जितने भी लोग फेसबुक लाइव से हमारे जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। आज मैं यह बताऊंगा कि पत्रकारों का संगठन ही पत्रकारों का शोषण कर रहा है। जब तक आप उस संगठन में जुड़े हैं तो आप लीगल हैं, यानी कि सही हैं, और अगर उस संगठन का परित्याग करते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो वही संगठन आवाज उठाएगा कि आप फर्जी हैं। ये सोचिए भाई, आपको कैसे मालूम है कि मैं फर्जी हूं? आपके पास क्या कोई साक्ष्य है? आप संगठन चला रहे हैं, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है कि आपने जो टीका टिप्पणी किया है वह सही है या गलत है? आपने तो खुद वाराणसी के थाना लंका को सीज करने की मांग करते हुए, जब थाने की मांग को आपने
उठाया था, सोशल मीडिया पर वायरल किया था, उसको पूरा डिलीट कर दिया, ट्विटर से पूरा का पूरा साफ कर दिया। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है मित्रगणों कि आप बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं भी पत्रकार हूं और किसी भी जाति धर्म से हमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत का प्रत्येक नागरिक अगर जातिवाद से लड़ाई का शुभारंभ करेगा तो वह शोभा नहीं देगा। अब मित्रगणों, इन्होंने लिख दिया कि जातिवाद को मैं बढ़ावा दे रहा हूं और इन्होंने ये कह दिया कि मैं बजरंगबली तिवारी जो गाजीपुर से आए हैं और यहां पत्रकारिता करते हैं, उनकी कुंडली को खंगालूंगा। भाई आपने सही किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि कम से कम आप हमारी कुंडली को खंगाल कर दे देंगे। मैं जान जाऊंगा कि हमारी कुंडली में क्या क्या आने वाला समय में लिखा है। आपने बहुत ही अच्छा लिख दिया संजय जी, बहुत ही सराहनीय कार्य आपका रहा कि आप हमारी कुंडली को खंगाल करके हमारे सामने पेश करेंगे कि मैंने आज तक क्या किया है और आने वाले समय में क्या करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम संजय सेठ जी, जो आपने इस तरह से सोशल मीडिया पर टिप्पणी करके डाला। हमें बहुत गर्व हुआ कि जब मैं आपके संगठन में था तब तक मैं ओरिजिनल पत्रकार रहा और जैसे ही आप अपने मार्ग से आपका संगठन विचलित हो गया और मैं इस्तीफा दे दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मित्रगणों। लेकिन जो आपने कुंडली खंगालने की बात कह दी और लिख दी, यह मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि आप जैसे गणमान्य राष्ट्रीय चेयरमैन, अपने आप को आप राष्ट्रीय चेयरमैन कहते हैं और ये कहते हुए आपने टीका टिप्पणी कर दिया कि वह फर्जी पत्रकार है और उसका कुंडली गाजीपुर से लेकर बनारस से लेकर पूरे यूपी में निकाला जाएगा। क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश को देखता हूं, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद से, अन्य राज्यों से भी हमारे कर्मठ और जुझारू संघर्षशील व्यक्ति हमारे फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा कृत्य कर दिया कि आप मेरी जन्म कुंडली को ही खंगाल लेंगे। बहुत सही, आपने अच्छा निर्णय लिया और मुझे पूर्ण विश्वास होगा संजय सेठ जी कि अगर आप मेरी कुंडली को खंगाल करके हमारे गाजीपुर आवास पर या वाराणसी के आवास पर भेजवा देंगे तो मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, आजीवन ऋणी रहूंगा जब तक इस धरा पर रहूंगा। यह जान जाइए मित्रगणों, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं यह कि अब मेरी कुंडली को खंगालेंगे कि मैं ओरिजिनल पत्रकार हूं या डुप्लीकेट पत्रकार। भाई पहले आप अपने संगठन के कुंडली को तो जानिए कि क्या मेरे कुंडली में चल रहा है कि इस तरह से मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूं और विगत दिनों से लगातार 1 महीने से यह चर्चा में बने हुए कि आखिर क्या कारण है कि यह एक ब्रांडेड संगठन अपने आप को मानते हैं कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन ब्रांडेड संगठन है।
धीरे धीरे यह अनब्रांडेड क्यों होता जा रहा है? अगर उसकी कुंडली आप निकाल लेते तो आपको काफी शोभा देता। मित्रगणों, बहुत कष्ट होता है। इन लोगों ने क्या किया कि मेरे जाति धर्म पर आ गए कि बजरंगबली तिवारी केवल वही पत्रकारिता करते हैं जहां इनके जाति के लोग रहते हैं। अब यह सोचिए कि क्या पत्रकारों की कोई जाति होती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि 10 सालों से जो मेरा अनुभव रहा है, मैं जानता हूं कि पत्रकारों की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन इन्होंने यह टीका टिप्पणी करके दर्शा दिया कि पत्रकार जितने भी हैं वह अपने जाति धर्म से जीवन यापन कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं इस समाज में। सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय सेठ जी, जो आपने कृत्य किया है मेरे साथ, कि आप हक की लड़ाई में लड़ रहा हूं और उसमें आप जातिवाद को लेकर के प्रवेश कर गए हैं। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि जातिवाद क्या होता है। सोचिए। किसी व्यक्ति के जाति विशेष पर नहीं जाना चाहिए आपको, उसके कर्म को देखना चाहिए कि वह कितना कार्य कर रहा है समाज में। लेकिन नहीं, इन लोगों ने क्या किया कि हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि अब मैं जातिवाद से पत्रकारिता करता हूं और समाज में जातिवाद, जो हमारे जाति के लोग हैं, केवल उन्हीं का मैं खबर चलाता हूं, जो कि मित्रगणों सरासर गलत है। यह टिप्पणी संजय सेठ जी, मैं आपको अवगत कर दूं, सरासर यह गलत आपने टिप्पणी किया है। मैं 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं और हर धर्म जाति के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना रहा, लेकिन आपने यह आरोप लगा करके वायरल कर दिया कि अब मैं जातिवाद से, जाति और धर्म के नाम पे पत्रकारिता कर रहा हूं। और आपने उसको डिलीट भी कर दिया। बहुत शर्म की बात है। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उसको डिलीट क्यों किए? आप सही हैं अगर तो उसको क्यों डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं अपने फेसबुक ट्विटर वायरल से? मैं यह जानना चाहता हूं। मित्रगणों, ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह संगठन अब मेरे साथ जाति धर्म के साथ आएगा। और आप सभी लोगों को यह भी अवगत करता हूं कि जितने भी संगठन संचालित हो रहे हैं, पत्रकारों के या समाज सेवियों के, अगर वह संगठन जाति और धर्म पर चलेगा तो उसका कभी विकास नहीं होगा, विनाश होगा, विनाश। क्योंकि संगठन चलाने में और चलाते समय जाति और धर्म को नहीं देखा जाता। यह जान जाइए मित्रों। अगली इन लोगों ने का मैं एक और विवरण दे रहा हूं आपको। जो वाराणसी के
रहने वाले हैं जितेंद्र सोनकर जी। जितेंद्र सोनकर जी को भारतीय मीडिया फाउंडेशन के द्वारा संगठन सचिव वाराणसी संगठन सचिव के नगर पद पर नियुक्त किया गया। जिनका मैं परिचय दे दूं, पिछले मंगलवार को भी मैंने आप लोगों के बीच में यह अवगत किया था कि कुछ लोगों को यह कार्ड दे करके मना कर देते हैं कि आप कार्ड को न दिखाइए। यह वही हैं जितेंद्र सोनकर जी जो पांडेपुर और खजुरी मार्ग के बीच में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए ठेले पर सब्जी लगाते हैं, आलू प्याज बेचने का कार्य करते हैं। अब इनका कार्ड तो आपने बना लिया, पैसा जो भी है वसूल कर लिया आपने संगठन ने। जब आपके पास पैसा आ गया तो आपने इनको मना कर दिया कि आप किसी को कार्ड मत दिखाइएगा। भाई, आपको उनसे शुल्क जमा करते वक्त ही अवगत कर लेना चाहिए कि आप क्या करते हैं और किस तरह से पत्रकारिता करेंगे। लेकिन इनको तो कार्ड देकर जैसे ही शुल्क इनके खाते में जमा हो गया और कार्ड देते वक्त इन्होंने उनको मना कर दिया। मैं उनका वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनाने जा रहा हूं जो हमसे पर्सनली वार्ता किए हैं। यह कल आपको उठा के बंद कर दिया तो छोड़वाए दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल सर भाई, देखिए आप जुड़े क्यों हैं हम लोगों से? सहायता के लिए ना, मदद के लिए। हाँ, मदद के लिए नहीं जुड़े हैं, उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए मेरे को। और समय पे फोन करेंगे तो आप फोन नहीं उठाएंगे, कहेंगे किस जगह है, ये यहाँ फंसे हुए हैं। वही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं उस दिन कार्ड उनको नहीं दिखाया ना। अगर मुझे कार्ड दिखा तो मुझे खुदा बंद कर रहा उठा के। नहीं दिखाइएगा मत, अगर कहीं फंस जाएंगे बड़े तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा और ये लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। सुन लीजिए आप लोग, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्हें कार्ड देकर मना कर दिए, जब शुल्क इनके खाते में चला आया तो मना कर दिए कि कार्ड आप दिखाइएगा नहीं। भाई, कार्ड आप क्यों देते हैं? किसी को दिखाने के लिए? लेकिन आप तो स्वयं मना कर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप गलत हैं। कहीं न कहीं आप गलत हैं, तभी कार्ड देने के बाद उनको आप मना करते हैं कि कार्ड को न दिखाएं। यह हैं जितेंद्र सोनकर जी जो पांडेपुर से खजुरी के बीच में जो मार्ग गया है, दूध सट्टी लगती है जी। वाराणसी के जितने भी हमारे गणमान्य लोग होंगे वह जानते होंगे, उनके साथ यह कृत्य किया गया। भाई, जब आपने कार्ड बना करके देने लगे और आपको शर्म आने लगा कि यह आलू और प्याज का दुकान लगाते हैं, कहीं हमारी बदनामी ना हो, तो इस तरह से इन्होंने कृत्य कर दिया। अगला आपको मैं अवगत करूंगा कि वाराणसी के ही विद्यासागर विश्वकर्मा जी, विद्यासागर विश्वकर्मा जी, वह भी लाइव हैं, मेरे फेसबुक लाइव को देख रहे हैं। सभी लोग मेरे फेसबुक लाइव को शेयर करते रहें ताकि
इस भ्रष्टाचार को मिटाने में, इस संगठन के भ्रष्टाचार को मिटाने में आप लोगों ने जो 2-3 दिनों से मेरा पूर्ण सहयोग किया है, मैं आप लोगों का आभारी हूं और हमें विश्वास है कि आप लोग आगे भी देते रहेंगे। विद्यासागर विश्वकर्मा जी के विगत कुछ महीनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जब मैं गाजीपुर में था तो फोन किए कि विद्यासागर जी विश्वकर्मा जी के परिवार में विकट परिस्थितियां आ गई और वह विकट परिस्थितियां यह थी कि कोई पर्सन उनके परिवार में बीमार है और उनके पास मौके पर कुछ रुपए की कमी है। अगर आप किसी के माध्यम से दिलवा देते तो मैं आने वाले समय में 1-2 हफ्ते में आपको दे देता। हमने कहा कि भाई मैं उनसे बात कर लेता हूं, तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं आप बात मत करिए, मैं आपको अकाउंट नंबर दिलवाता हूं, आप उसमें ट्रांसफर करवा दीजिए। हमारे सजग 24 न्यूज के सीएमडी शैलेंद्र गिरी जी से मैंने यह कहा और कहा कि आप तत्काल उनकी मदद करें। तत्काल उन्होंने मदद किया। अकाउंट में जितने रुपए की कमी थी उसको हमने फॉरवर्ड करवाया। डेढ़ से 2 महीने बीत गए, लेकिन उस पैसे के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। अनिल भैया को बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद जय भारत आप लिख रहे हैं। जय हिंद जय भारत में आप लोग पूर्ण सहयोग करते रहें, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इन्होंने क्या किया कि इनको धीरे धीरे पता चल गया कि तिवारी जी को यह बात पता चल गया है कि जो पैसा हमने दिलवाया है वह गलत जगह पहुंच गया है। पंकज भैया को प्रणाम, बहुत बहुत आभारी रहूंगा आप लोगों का जो आप लोगों ने सहयोग कर रहे हैं। तो इनको जैसे ही पता चला कि तिवारी जी को यह बात पता चल गया है कि वह जो पैसा हमने दिलवाया है वह गलत, यह अब आपस में लगे लोग मैनेज करने की इस बात को तिवारी जी कहीं उजागर न कर दें। हमें शक उसी दिन हो गया था जिस दिन इन्होंने कहा, मैंने कहा था कि कहिए तो मैं उनसे पर्सनली बात कर लूं, अगर किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी फंसे होंगे तो अगर वो हमारे मित्रगण होंगे तो मैं वहां बोल दूंगा 2-4-5 दिनों या 10 दिनों के बाद अमाउंट को दे देंगे। उसी दिन हमें डाउट हो गया था और जो अंत में वाकई सही निकला। मैंने जब विद्यासागर विश्वकर्मा जी से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई परिस्थिति अभी तक आया ही नहीं है हमारे परिवार में कि मैं दूसरे से मांग करूं। अगर मांगना होता तो मैं आपसे स्वयं मांग लेता। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, दूसरे के नाम पर पैसा ले रहे हैं, गलत तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वह खुद भ्रष्टाचार मिटाने चले हैं। अब आप ही मित्रगणों बताइए कि क्या यह भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं? एकदम नहीं। मेरा मानना है कि एकदम नहीं मिटा सकते। लेकिन उस सच्चाई का भी पता चल गया जो विद्यासागर विश्वकर्मा जी के परिवार के तबीयत खराब होने के संदर्भ में हमसे सहयोग मांगा और मैंने शैलेंद्र गिरी जी के माध्यम से वह सहयोग करवाया।
लेकिन आज मैं और यहां तक कि शैलेंद्र जी भी हमसे विगत दिनों पहले इस संस्था को, उस संगठन को त्याग दिए थे, क्योंकि उनको भी जब यह बात पता चला कि यह लोग दूसरे के नाम पर धन उगाही अब करने लगे हैं, तो यह संस्था या संगठन नहीं चलेगा। झूठ बोलने लगे मित्रगणों, झूठ बोलने लगे यह लोग। मेरा मानना रहा कि शैलेंद्र गिरी जी ने भी जो कदम उठाया वह काफी सराहनीय था, क्योंकि अगर किसी से आप झूठ बोल करके पैसा ले लेते हैं तो आने वाले समय में तो उसकी सच्चाई उजागर होगी ही, जो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जान जाइए। लेकिन वह सच्चाई जब हम लोगों के बीच में आई, जो हमें पहले से डाउट था वह वाकई में सत्य निकला। और ऐसे लोग चले हैं हमारी कुंडली को खंगालने। बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मित्रगणों आप बताइए कि मैं गलत हूं, लेकिन नहीं, जहां तक मेरा विश्वास है, मानना है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, सही मार्ग पर चल रहा हूं। अगर ये लोग सही रहते तो अपने ट्विटर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं करते। सोशल मीडिया पर जितने भी टीका टिप्पणी किए वह नहीं करते, डिलीट नहीं करते, जो सोशल मीडिया पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप खुद गलत हैं, तभी अपने ट्विटर को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिए हैं कि कहीं हमारा ट्विटर सीज न कर दे शासन प्रशासन। भाई, हक की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो तो फिर डिलीट क्यों किए? क्यों डिलीट किए? यहां तक कि आपको यह बता दें कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन को भारतीय मीडिया आयोग नाम परिवर्तन करने के लिए भी पैसे की डिमांड की गई। जो रोहित विश्वकर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि हैं, ट्रांसफर किया गया। और ट्रांसफर करने में हमारे शैलेंद्र गिरी जी का पूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि भाई, आप भारतीय मीडिया फाउंडेशन को जब आयोग करने जा रहे हैं तो आप सहयोग ले लीजिए। उन्होंने सहयोग किया, लेकिन आज 1.5 वर्ष बीत गए, आज तक वह संगठन परिवर्तित नहीं हुआ, वह भारतीय मीडिया फाउंडेशन आयोग नहीं हुआ। भारतीय मीडिया फाउंडेशन ही रहा, भारतीय मीडिया आयोग नहीं किया गया, वह भी ये लोग पैसा खा गए। आखिर कब तक करोगे? क्योंकि मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, हक की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मित्रगणों, आप अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। उस आयोग के करने के नाम पर धन उगाही, धन वसूला गया। दिनों पूर्व भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष AK बिंदुसार, जिनका पूरा नाम है अरविंद कुमार बिंदुसार, पत्रकारों का संगठन चलाते हैं। इन्होंने क्या किया कि अर्नब गोस्वामी जी, रिपब्लिक भारत के पत्रकार को दलाल कह दिया। मित्रगणों, शर्म आनी चाहिए ऐसे संगठन को जो
अर्नब गोस्वामी जी को दलाल कहा। अगर क्या आपके पास कोई साक्ष्य या एविडेंस है तो आप तिवारी जी के यहां भेजवा दीजिए, मैं वो प्रमाण को चलाऊंगा कि हां अर्नब गोस्वामी भी दलाल हैं। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पर तो ऐसे ये लिख देते हैं जैसे लगता है कि यह बहुत बड़े पढ़े लिखे ज्ञाता हैं। सोचिए, विद्यासागर जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत गलत बात है कि किसी के नाम पर झूठे पैसे लेना। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, आपका भी पूर्ण सहयोग रहेगा विद्यासागर जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप भी इसको शेयर करिए, बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जो आपके पारिवारिक मसले को लेकर के, मामले को लेकर आपके घर में तबीयत खराब की सूचना देकर के धन वसूल लिया गया, जो सरासर निंदनीय है, यह सरासर गलत है इस संगठन का। सोचिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या किया, रिपब्लिक भारत आर भारत के अर्नब गोस्वामी जी को दलाल कह दिया। भाई वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, मैं सुना रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी खुशी को तिरंजलि देने के लिए हम लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को आगे ला रहे हैं, लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हम जो है शोक प्रकट करें। रिपब्लिकन पार्टी का जो रिपब्लिकन चैनल का आदमी हमारा कितना खबर छापा है, आज उसके ऊपर लाठी पड़ी स्वामी के ऊपर। तो सर मीडिया ही है ना। अरे मीडिया है तो हम क्यों सोचे उस मीडिया के बारे में जो दूसरों की दलाली करता रहा हो हमेशा। हमारे उसके में अंतर क्या रह जाएगा जब दूसरों की दलाली करते करते जो है इस मुकाम पर खड़ा है। कभी मेरे बारे में सोचा, कभी मैं भी तो तमाम जो है सोशल मीडिया पर आवाज उठाया। वो अंधा था, वो जो है बड़े जो चैनल के लोग अंधे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि हम पत्रकार हितों की बात कर रहे हैं, हम पत्रकारों की बीमा की बात कर रहे हैं। उनके चैनल का कोई सारे कार्ड बता दें जो है कि उन्होंने पत्रकारों के हित के लिए कोई जो है बहस किया हो, कोई भी बहस किया हो, बताइए। देखिए, हमसे बहस करके वो नहीं पार पा सकता कोई भी चैनल वाला। कारण क्या है कि हम आप लोगों ने सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था कि हमसे बात करके कोई भी नहीं पा सकता। अपना हम कारोबार बंद कर दें, अपना हम जो है शोक प्रकट करें, लेकिन आपने हमारे लिए क्या शब्द बोला? हमारे लिए क्या शब्द बोला? आपने मेरे लिए अपने चैनल पर क्या कहा? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? चापलूसी दलाली नहीं करना चाहिए, चाहे वो धार्मिक चाहे जाति आधार पर। ये फिर मैं मैसेज करा पर्सनल पर कि आज बधाई का दौर बंद करा दीजिए। मतलब ये सब क्या है? बधाई का दौर क्यों बंद कराएंगे? हमको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, खुशी हमको अलग थोड़ा कम थोड़ा हमारी खुशी है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपनी खुशी को तिरंजलि देने के लिए हम लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को आगे ला रहे हैं। ध्यान से सुनते रहिए मित्रगणों, ध्यान से सुनिए क्या बात हुई है। शोक प्रकट करें। इन्होंने यहां तक भी कह दिया कि हमसे कोई भी बड़ा चैनल वाला बात करके पार नहीं पा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन इन्हीं का है, यह जान जाइए। शर्म आनी चाहिए ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो पत्रकारों को ही दलाल कह दे, पत्रकारों को ही फर्जी कह दे, पत्रकारों का संगठन चला रहे हैं, समाज सेवियों का संगठन चला रहे हैं, लेकिन उसी को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए कितने शर्म की बात है। अर्नब गोस्वामी जी को दलाल कहती है। भाई आपके पास अगर कोई साक्ष्य या प्रमाण है कि उन्होंने दलाली की है या आपके संगठन से दलाली की है तो उसको भिजवा दीजिए ना हमारे यहां। क्यों
आखिर क्यों नहीं भेजवा पाए अभी तक आप? तो समझिए मित्रगणों कि यह संगठन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, खुद भ्रष्टाचार कर रहा है। तो भ्रष्टाचार क्या मिटाएंगे? यह कतई नहीं मिटा सकते हैं। अगला इन्होंने वाक्य क्या कर दिया कि मिर्जापुर के अदलहाट थाने पर 40 से 50 हजार रुपए लेने के आरोप लगा दिए। 40 से 50 हजार रुपए लेने के आरोप लगा दिए इन्होंने। और इन्होंने लिख दिया, मुखबिरियों से सूचना मिल रही है कि थाने पर 40,000 रुपया भिजवाया गया। भाई आपके पास वो एविडेंस है कि 40,000 रुपए भिजवा दिया गया थाने पर किसी के बीच बचाव में, उसको आप भेजिए। वह कौन मुखबिर है जो आपको सूचना दे दिया और आपने ट्विटर पर फॉलो कर दिया, लिख दिया? यह सरासर गलत है मित्रगणों, सरासर गलत है। कुंडली निकालने के संदर्भ में मैं आपको एक और अवगत करूंगा, संज्ञान में आप लोगों को दूंगा कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इनके ऊपर 30 अक्टूबर 2016 से कई मुकदमे पंजीकृत हैं वाराणसी में। और यह हम जैसे पत्रकारों के अंतर्गत बचने के लिए इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। ये पहले अपनी तो कुंडली आप बता दीजिए, जीवन के जितने भी हमारे गणमान्य पदाधिकारी गण हैं, समाज सेवी हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, आप तो बजरंगबली तिवारी का कुंडली खंगालने लगे। लेकिन मित्रगणों, मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं और न हार मानूंगा, चाहे इसके लिए यह संगठन मेरी हत्या भी क्यों न करा दे। आप लोगों के बीच में ऐसे भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने के लिए मैं निरंतर आता रहूंगा। भाई अपनी तो पहले आप कुंडली खंगाल लो, अपनी तो कुंडली खंगाल नहीं रहे हो, चले हैं दूसरे की कुंडली खंगालने और उन्हें कह रहे हैं कि फर्जी पत्रकार हैं। भाई फर्जी कैसे हो गए? जब तक मैं आपके संस्था में रहा, आपके संगठन में रहा, तो मैं ओरिजिनल था, और आज जब संगठन को त्याग दिया तो मैं गलत हो गया, फर्जी हो गया, और आप हमारी कुंडली को खंगालने के लिए चैलेंज कर दिए। भाई कुंडली किसी संगठन को खंगालने का अधिकार नहीं है, किसी संगठन को खंगालने का अधिकार नहीं है किसी के कुंडली को।
और अगर आपके पास अधिकार है तो आप मेरे कुंडली को खंगाल कर मेरे जनपद, मेरे घर तक अगर भिजवा देंगे तो बहुत बहुत आभारी रहूंगा जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। जान जाइए मित्रगणों, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। तो इनके ऊपर वाराणसी में आपको अवगत कर दूं, धारा 366, 363, 376, 3/4 पास्को एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं मित्रगणों, पास्को एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। और अगली डेट इनकी है, यह भी आपको मैं अवगत कर देता हूं कि अगली डेट जो इनकी आएगी वह है आपको 9 जुलाई 2020। इस मामले में यह वाराणसी के कचहरी परिसर में जाएंगे। 9 जुलाई 2020 को इनकी सुनवाई। भाई आप जब इन संगीन धाराओं में खुद ही संलिप्त हैं तो आप मेरी कुंडली क्या खंगालेंगे? मैंने केवल आपका संगठन छोड़ा है, लेकिन आप विनाश काले विपरीत बुद्धि। मित्रगणों, जिसका विनाश होने वाला होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपने इस तरह से टीका टिप्पणी करवा दिया कि मैं उनकी कुंडली को खंगालूंगा। तो मित्रगणों, मैं आपको अवगत कर दूं कि अगर किसी की कुंडली अगर कोई बनाता है तो वह ब्राह्मण ही बनाता है। और अगर संगठन जातिवाद पर आ गया है, जातिवाद पर अगर चल रहा है, तो मैं इस संगठन, भारतीय मीडिया संगठन को अवगत करता हूं कि आने वाले समय में आप संगठन का विस्तार नहीं कर सकते। भाई कुंडली खंगालिए ना, आप मेरी कुंडली खंगालिए कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमे हैं, मैं क्या क्या किया। केवल लिख देने से नहीं होगा, सोशल मीडिया पर किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर देने से कुछ भी नहीं होगा। जान जाइए मित्रगणों, यह संगठन अब मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जाति पर आ गया है या जाति पर। जब तक मैं इनके संगठन में जुड़ा रहा तब तक जातिवाद को मेरे नहीं देखे कि यह ब्राह्मण हैं, जबकि आपको अवगत होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज के विकास में अपना पूर्ण योगदान देते हैं मित्रगणों, पूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन उनको भी ये संगठन गलत साबित कर दिया कि वह बजरंगबली तिवारी जो पत्रकार हैं केवल अपने जाति और धर्म में कोई लोगों का खबर चलाते हैं, जो सरासर गलत है। यह समझिए मित्रगणों, हो सकता है 9 जुलाई को कचहरी में मैं सजग 24 न्यूज का पत्रकार बजरंगबली तिवारी एमडी प्रबंध निदेशक, इनसे कचहरी में मुलाकात हो जाए और आप लोगों के साथ मैं लाइव भी आ जाऊंगा, फेसबुक लाइव में आ जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि देखिए वाकई सत्यता है या नहीं है। जब आप मेरी कुंडली खंगालेंगे तो मैं भी कुंडली को खंगालने से नहीं पीछे हटने वाला हूं। हमें मालूम है मित्रगणों, मैं आपको अवगत कर दूं कि हमें मालूम है कि आप संगठन को संचालित कर रहे हैं तो आपके पास हजारों की संख्या में लोग होंगे, हजारों की संख्या में आपके पास लोग होंगे, यह हमें मालूम है। लेकिन अगर आप सही होंगे तब तो वह साथ देंगे, जब आप खुद गलत होंगे तो वह भी आपका साथ छोड़ करके भाग जाएंगे, भाग जाएंगे वह। लेकिन आप तो खुद गलत हैं,
और नहीं तो टिप्पणी कर दिए कि बजरंगबली तिवारी की कुंडली खंगाल लिया जाए। गाजीपुर से कुंडली खंगालेंगे संजय सेठ जी। वाह संजय सेठ जी, मैंने आपका जो काम नहीं कराया, जो आपने फोन हमको किया था कि हमारे पटीदार में जो जमीनी विवाद है उसमें आप लीगल रूप से आ जाइए और शासन प्रशासन को कहिए कि वह मेरा पूर्ण सहयोग करे, और मैंने आपका सहयोग नहीं किया तो आप चले हैं मेरी कुंडली खंगालने। क्या बात है, क्या बात है संजय सेठ जी, क्या बात है। इस तरह अगर कोई भी संगठन कृत्य कर रहा है तो मैं यह कहूंगा कि सरासर गलत है। भाई, कुंडली निकालने से पहले अपना दूसरे का कुंडली क्यों निकाल रहे हैं? पहले अपनी कुंडली तो निकाल लीजिए कि आप सही हैं या गलत हैं। जिनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं वह चला है भ्रष्टाचार को मिटाने। मित्रगणों, इन्होंने हमें विवश कर दिया, जो टीका टिप्पणी कर दिया कि फर्जी पत्रकार सावधान, भारतीय मीडिया फाउंडेशन आपकी कुंडली खंगाल रही है। खास करके, विशेष करके गाजीपुर के जितने भी फर्जी पत्रकार आए हुए हैं वह अपने जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यह बताइए कि जो गाजीपुर से यहां आए हैं और जो यहां से जाकर गाजीपुर में पत्रकारिता करते हैं तो वह कैसे फर्जी हो गए? मुझे मित्रगणों आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं आभारी रहूंगा आप लोगों का कि इस लड़ाई को हमें जीतना है, क्योंकि मैं अकेले हूं और आप जैसे वीर हमारा साथ दे रहे हैं। मित्रगणों, आप जैसा वीर साथ दे रहे हैं, क्योंकि एक संगठन में बहुत ताकत होती है, वह हमें खींच सकता है। लेकिन मैं भी यह बता दे रहा हूं कि आप जैसे मित्रगणों का पूर्ण सहयोग है कि मैं भी ऐसे संगठन को खींच लूंगा। भाई, संगीन धाराएं आपके ऊपर चल रही हैं, कई मुकदमे पंजीकृत हैं और आप चल रहे हैं दूसरे का कुंडली खंगालने। भाई, सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है यह, समझिए। लेकिन अब मैं आपको मित्रगणों यह अवगत कर दूं कि जब जब हमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा आप लोगों के बीच में आने को, इस भ्रष्टाचारी संगठन को समाप्त करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। आप लोग पूर्ण सहयोग दीजिए, क्योंकि ऐसे संगठन को किसी का कुंडली निकालने का या किसी को फर्जी कहने का अधिकार नहीं है, या अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को दलाल कहने का अधिकार नहीं है। भाई, आप एक पत्रकारों का संगठन चला रहे हैं, समाज सेवियों का संगठन चला रहे हैं और इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो काफी समय आज भी मैंने आप लोगों को लिया। जिस तरह से अब यह संगठन मेरे जाति और धर्म पर आ गया, जो अत्यंत दुखद रहा है, और मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि इस संगठन का विनाश होना तय है। मित्रगणों, विनाश होना तय। अब आप जाति और धर्म पर आ गए। संगठन को कभी जाति और धर्म पर नहीं आना चाहिए, तभी आपका संगठन पूर्ण रूप से विस्तार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो मित्रगणों, काफी ठेस ये लोग पहुंचा रहे हैं। कई करीबियों से, जो हमारे करीबी हैं, उनसे फोन करवा रहे हैं
कि उनको कह दीजिए कि उन सभी पुराने जो मामले हैं, संज्ञान में हैं, उसको वहीं का वहीं त्याग दें। भाई क्यों? जब आप मेरे जाति और धर्म पे आ गए तो मैं क्यों छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पत्रकारों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है मित्रगणों, नहीं होता है। यह मैं आपको अवगत कर देता हूं। लेकिन इस तरह से निंदनीय कृत्य निरंतर ये लोग करते आ रहे हैं। किसी को दलाल कह देना, किसी को फर्जी कह देना, तो किसी को उनको यह कह देना कि मुखबिरों की सूचना मिल रही है कि वहां पैसा भिजवा दिया गया। अरे भाई यह कौन सी बात है? अरे उस मुखबिर को हमारे सामने भी तो लाइए, मैं भी देखूं कि कौन है जो मुखबिरी कर रहा है आपके संगठन में रहते हुए। भाई संगठन में रहने का अधिकार है किसी को, लेकिन मुखबिरी करने का अधिकार नहीं है, यह जान जाइए। तो मित्रगणों, यह लोग हमें खूब बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, क्योंकि अब इनके संगठन का खुद ही भ्रष्टाचार विस्फोट हो चुका है। भाई साधारण सी बात है, जब आप किसी की कुंडली खंगालेंगे तो वह खंगालेगा ही। आपने 3 दिन पहले लिख करके डाल दिया और मैंने कल ही आपकी कुंडली खंगाल ली, आप 3 दिन में कुंडली हमारी नहीं निकाल पाए। तो हमें आशा है कि यह संगठन और संजय सेठ जी जो लिखा है, जो टीका टिप्पणी करके सोशल मीडिया पर डाला था और उसको डिलीट भी कर दिए हैं, लेकिन उसके साक्ष्य एविडेंस हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। भाई मैं जब गलत हूं तो हार मानता ना, मैं तो सही हूं। आप जैसे मित्रगणों का सहयोग है, लेकिन यह मैं बता दे रहा हूं इस संगठन को और संजय सेठ को, संजय सेठ जी ने जो टीका टिप्पणी किया है कि जाति और धर्म, आपको संजय सेठ जी बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले समय में। हमारे बड़े भाई शैलेंद्र तिवारी जी भी फेसबुक लाइव से जुड़ चुके हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जड़ से समाप्त करने में आप लोग मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जाति धर्म पर आना सरासर गलत है। अंकित जी वाराणसी के आप पत्रकार हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, आप फेसबुक लाइव जुड़े हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए, जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चला है। बजरंगबली तिवारी की कुंडली खंगालने के लिए चला है, क्योंकि अब इनके संगठन को किसी के कुंडली को भी खंगालने का अधिकार लग रहा है कि किसी ने दे दिया है। तो संजय सेठ जी मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका, अगर आप हमारी कुंडली को हमारे मार्गदर्शन के लिए आने वाले समय में क्या हमारे साथ बीतेगा, अगर भिजवा देंगे तो मैं काफी आपका ऋणी रहूंगा, क्योंकि मुझे आने वाले समय के बारे में नहीं मालूम है कि अभी मैं आप लोगों के बीच में हूं और जैसे ही यहां से मैं निकलूं यह संगठन हमारे ऊपर हमला करवा दे। विद्यासागर भैया की जय हो। आप निरंतर बने रहिए, आप लोग निरंतर बने रहिए। तो यह संगठन ना सोचे कि हमारे साथ 10,000 हैं और वह 10,000 लोग बजरंगबली तिवारी पर टूट पड़ेंगे तो वह हल्के हो जाएंगे। आप जैसे मित्रगण हमारे साथ हैं,
और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा पूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि यह संगठन जाति पर आ गया है, मेरे धर्म पर आ गया है। पत्रकारों की कोई जाति धर्म नहीं होती है। अंकित भैया ने लिखा, जो खुद गलत मामले में जेल जा चुके हैं वो दूसरों को भी अपनी तरह ही समझ लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, अंकित भाई आपने सही कहा। इन्होंने लिखा है कि ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाए, मेरे जैसे लोगों को। भाई आपको अधिकार है, आप संगठन चला रहे हैं, मुझे जेल भिजवा दीजिए, मैं नहीं डरने वाला हूं। जेल का नाम लेकर या जेल की धमकी देकर के आप सोचेंगे कि मैं बजरंगबली तिवारी को डरा दूंगा, तो मैं डरने वाला तो कतई नहीं हूं, क्योंकि मैं शेर की तरह चलूंगा, शेर की तरह। मित्रगणों, आप लोगों का सहयोग है। तो यह इस तरह से धमकी, मैंने पिछले दिनों भी बोला कि अगर जो आप लोग धमकी हमें दे रहे हैं वह धमकी बंद कर दीजिए देना, क्योंकि मैं किसी को धमकी नहीं देता, पत्रकार किसी को धमकी नहीं देता। वह जो भी कार्य करता है लीगल कार्य करता है, जाति और धर्म पर नहीं जाता है कि वह मुस्लिम है, वह हिंदू है तो मैं उनकी खबर को चलाऊंगा, वह मेरे जाति का है तो मैं उसका केवल खबर चलाऊं, कभी नहीं। लेकिन नहीं, यह लोग खुद अपने ट्विटर और फेसबुक को अब सीज करने में लग गए हैं। भाई अब आप क्यों नहीं लंका थाने को सीज करने की मांग कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों पूरा डिलीट कर दिए? क्यों? आखिर क्या कारण है? फिर कारण क्या है कि आपने पूरे साक्ष्य को डिलीट कर दिया? क्योंकि आप सरासर गलत हैं, सरासर गलत हैं। यह जान जाइए मित्रगणों। काफी मुझे डिप्रेशन में जीने के लिए इन लोगों ने, इनके संगठन ने मजबूर कर दिया है। लगातार फोन आते हैं कि आप समझौता कर लीजिए। भाई समझौता किस बात की? जब आप मेरे जाति और धर्म पे आ गए तो मैं क्यों समझौता करूं? आ जाओ, मैं जाति और धर्म से लड़ लेता। तो मित्रगणों, किसी के जाति और धर्म पर आप लोग न जाएं। ऐसे संगठन के लोग खुद भ्रष्ट हैं तो वह दूसरे की कुंडली क्या खंगालेंगे? जिनके ऊपर संगीन धाराएं चल रही हों वह क्या किसी का कुंडली निकालेगा? मित्रगणों, वह क्या निकालेगा? लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल कर दे रहे हैं कि बजरंगबली तिवारी बहुत गलत हैं, उनको जेल भेज दिया जाए। भाई सही है, मैं मान रहा हूं कि आप सही मांग किए हैं, जेल भेज देंगे। लेकिन जब मैं गलत रहूंगा तब तो, मैं तो अपने मार्ग पर सही हूं, आप खुद गलत हैं। ट्विटर को पूरा प्रतिबंधित कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। आपने ट्विटर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आप गलत हैं। और आप चले हैं दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने, उसके जातिवाद को और उसके धर्म के साथ खिलवाड़ करने। लेकिन यह अत्यंत निंदनीय कृत्य है। मैं आप समस्त मित्रगणों, समाज सेवियों और जितने भी शासन प्रशासन के गणमान्य पदाधिकारी हैं और मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हर राज्य, हर जनपद के लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरी प्रशंसा की है। आप लोगों का पूर्ण सहयोग मिला है मुझे इस लड़ाई को लड़ने में। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो मैं लड़ाई नहीं लड़ पाता। बहुत सही लिख रहे हैं आप पंकज भैया, जो पास्को एक्ट में लगे हैं, जो मुकदमे संगीन धाराएं हैं, आप बिल्कुल सही लोगों को अवगत कर रहे हैं, बिल्कुल सही अवगत कर रहे हैं पंकज जी। यह लोग जाति और धर्म पर आ गए।
बताइए, मैंने अगर इनके जाति में जन्म लिया रहता तो बहुत पड़ा रहता, इनके संगठन के साथ रहता तो मैं बहुत सही रहता। भाई जन्म देने वाला कभी यह नहीं कहता है कि नहीं तुम ब्राह्मण कुल में जाओगे, तुम इस कुल में जाओगे। आप जैसा कर्म किए रहोगे उस धर्म में जाओगे। मित्रगणों, आप जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं उस कार्य को देखते हुए आपको प्रशंसा की जाती है, पदवी दी जाती है। लेकिन इन लोगों ने अब जो मेरे जाति और धर्म पर आ गए हैं, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि अब यह मेरे मान सम्मान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इसे बर्दाश्त कतई नहीं करने वाला हूं, कतई नहीं करने वाला हूं मित्रगणों, कतई नहीं करने वाला हूं। समझ जाइए। डॉक्टर इम्तियाज खान जी, इंडिया न्यूज के पत्रकार, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपने लिखा है अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी मजबूरी है। सेहत को ऐसे संगठन ने हमें मजबूर कर दिया है कि मैं अपने सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन आप जैसे लोगों का सहयोग रहेगा तो मेरा सेहत निरंतर स्वस्थ रहेगा और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग हमारे ऊपर मुख्य रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादा अनुभव नहीं है पत्रकारिता लाइन में, 8 से 10 वर्षों का अनुभव है और आप जैसे लोगों से ही मैंने कुछ सीखा है। हमारे फेसबुक से कई वरिष्ठ पत्रकारगण भी जुड़े हैं जो लखनऊ की सरजमी से हैं, दिल्ली की सरजमी से हैं, अयोध्या की सरजमी से हैं, काशी जनपद जो काशी स्वयं के लिए मशहूर है। लेकिन हमें इस संगठन ने बहुत पीड़ा दिया। मित्रगणों, मैंने इस संगठन को सींचने के लिए सुबह शाम मेहनत का पानी दिया और आज जब यह पौधे से वृक्ष हो गया है और जब फल निकलने लगे हैं तो यह अपने जड़ को ही काट दिया। अब आप बताइए कि जड़ को काट देंगे तो क्या वृक्ष खड़ा रह सकता है? कतई नहीं। मैंने मेहनत परिश्रम करके आपके संगठन में जब केवल 4 से 5 लोग थे, मैंने सींचा और आज जब 10,000 हो गए तो आप उन 10,000 को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, उन्हें लिखकर भेज रहे हैं कि उनके ट्विटर, व्हाट्सएप को, मैसेंजर को ब्लॉक कर दीजिए, जो कतई नहीं होगा और आप जैसे मित्रगणों बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्रगणों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। पुनः अगर किसी प्रकार की कोई हमें सूचना मिलती है तो मैं पुनः आप लोगों के बीच में फेसबुक लाइव आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार बंधु।